अब चाचा शेर ने अपनी चालाकी दिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा, प्यारे भतीजे, तुमने इनको बताया नहीं कि तुम महाराज के कातिल हो। अब अपना जुर्म कबूल कर लो। ये सुनकर सिम्बा का पूरा परिवार सिम्बा को बेचैनी से देखने लगा। तभी सिम्बा ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ पिताजी, मेरे वजह से मारे गए थे। मौके का फायदा उठाते हुए चाचा शेर ने कहा, देखो ये है तुम्हारा मसीहा जो अपने ही बाप का हत्यारा है। आज इसी की वजह से महाराज हमारे बीच में नहीं है, और ये क्या राजा बनेगा जिसने अपने ही पिता को निगल लिया। चाचा शेर ने अपनी चालाकियों से सिम्बा की आवाज को दबा दिया और उसके पूरे परिवार को उसके ही खिलाफ कर दिया। वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये वाली हालत उसने सिम्बा का कर दिया था। अब चाचा शेर उसे डराने लगा और कहा, मेरे कदमों में गिर भतीजे। तभी घबराहट में सिम्बा का पैर फिसला और अब वो चट्टान पर लटका हुआ था। उसी समय अचानक से एक आग उगलती हुई बिजली गिरी। अब वो समय आ गया था जब एक पापी का अंत होने वाला था। चाचा शेर ने कहा, यही खौफ मैंने तुम्हारे पिता की आंखों में देखा था, जब तुम्हारे पिता इसी तरह अपनी जान की भीख मांग रहे थे। फिर चाचा शेर ने उछलकर सिम्बा के पैर को दबा लिया और धीरे से कहा, प्यारे भतीजे, तेरे पिता को मैंने ही मारा था, बिल्कुल इसी तरह से, और आज तेरी बारी है। इतना सुनते ही सिम्बा को वो दर्द भरे पल याद आने लगे। सिम्बा की आंखों में आग जल उठी। उसने पूरी ताकत से चाचा शेर के बाल पकड़े और चट्टान पर वापस चढ़ाया और चिल्लाकर कहने लगा, कैसे भाई हो तुम जो अपने ही भाई को खा गया। तभी चाचा शेर ने कहा, ये अपना जुर्म छुपाने के लिए मुझे फंसा रहा है, इसकी बात मत सुनो। शेरनी ने कहा, जब तुमने महाराज को मारा नहीं तो तुमने उनकी आंखों में कैसे देखा। ये सुनते ही चाचा शेर का चेहरा फीका पड़ गया। अब उसका अंत करीब था। फिर भी उसने हार मानने के बजाय भेड़ियों को आदेश दिया, मार डालो इन सबको। वो सारे खतरनाक भेड़िए सिम्बा के ऊपर टूट पड़े। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। सिम्बा अकेले ही उन भेड़ियों का सामना करने लगा। इधर लाना ने भी परिवार को लड़ने का आदेश दिया। सिम्बा का पूरा परिवार एकाएक कर भेड़ियों पर टूट पड़ा। ये था एक भीषण युद्ध जो सदियों से रुका हुआ था। तभी इतने सारे भेड़ियों के बीच एक अकेला सिम्बा कमजोर पड़ने लगा। अपना पल्ला भारी देख सारे भेड़िए उसे मिलकर नोचने लगे। कमेंट करते ही पार्ट 6 मिल जाएगा।